जी भाई, आपका नाम परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह है। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस विषय में आए हैं? आज का यहाँ का आने का मकसद ये है कि जो अभी हाल ही में अशोक सिंह जी पर एक घटना हुई है, उस घटना को लेकर के उनका पूरा प्रकरण क्या था उसको समझ करके हम लोगों ने जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो जीआईडीसी पर एक व्यापार जिहाद चला रही है कि हिंदुओं को व्यापार में से बाहर कैसे निकालें, उस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और पीआई साहब को ज्ञापन दिए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अभी हाल ही में जिस पे हमला किया गया है वो आईसीयू में है, घायल है, दोनों पैर जो है उसके इंजर्ड हैं, सर पे लगा हुआ है और वो अभी लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर इस व्यापार पे दोबारा आए तो तुमको ख़त्म कर देंगे। ऐसी घटना को लेकर के हम लोगों ने पीआई साहब के संज्ञान को रखा है आवेदन देने का कि भविष्य में ऐसे लोग जो है व्यापार के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदुओं के लिए घातक हैं और ये अब जैसे लब जिहाद और वो प्रकरण चल रहा है, इसी तरह एक व्यापार जिहाद है कि कैसे इनको हटाया जाए धमकी पूर्वक, बलपूर्वक। इसी का एक ये उदाहरण है जिस जानलेवा हमला अशोक सिंह जी पर किया है, उस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनके खिलाफ उचित जो भी हो सके संविधान के तहत जितनी भी धाराएं होती हैं उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी प्रकार का घालमेल नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके मन बहुत बड़े हुए हैं। इनका ये ऐसा है कि हम सब जगह पहुंच पड़ते हैं। तो हिंदू समाज एक है और इसको आज नहीं अगर रोकेंगे हिंदू समाज तो आगे चल करके ये हमारे लिए बहुत घातक हो गए। और ये हम इंडस्ट्री को भी बताना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री भी इस चीज़ को लेके सीरियस हो जाए, नहीं तो इसको बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। जल्दी ही ये पश्चिम बंगाल और केरल जैसी स्थिति हो जाएगी और हिंदू समाज को एक न एक दिन इसका भोग बनना पड़ेगा, जो आज बन ही रहे हैं हम लोग। तो एक तरह से व्यापार जिहाद है। ये घटना कब हुई थी और कितने लोग थे वो? ये घटना 22 तारीख की है। 22 तारीख को दोपहर में मारा था उनको और बुरी तरह मारा है, जानलेवा हमला हुआ है और उन्होंने यही धमकी दिया है कि इस व्यवसाय में अगर दोबारा आओगे तो खत्म कर देंगे। तो ये व्यापार जिहाद है एक तरह से। पीआई साहब ने कहा है कि जो भी कड़ी धाराओं में होगा हम करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगा कि कम कल में लगाई गई हैं, नॉर्मल किया गया है केस को, मगर अभी जो है पीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि जो कानून संगत होगा वो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। मगर ये भविष्य के लिए भी है कि क्योंकि ये एक जिहाद है, ये खाली अशोक सिंह का मैटर नहीं है, ये सभी हिंदुओं के लिए है, हिंदू समाज के लिए है। आगे चल के ये हमारे लिए घातक होंगे। बोलो। आज पांडेसरा जीआईडीसी में समस्त हिंदू परिवार और विविध हिंदू संगठन के आगेवानों द्वारा एक यात्रा निकालने में आई, जिसका उद्देश्य यही था कि पिछले गत कई वर्षों से यहाँ पर व्यापार जिहाद चल रहा है। कुछ विधर्मी लोग व्यापार के नाम पर हमारे हिंदू व्यापारियों को डरा धमकाकर अपना व्यापार स्थापित कर रहे हैं और इसी तरह से ये लोग अपने व्यापार से हमसे ही फाइनेंस जनरेट करके व्यापार जिहाद से पैसा कमाकर इस फाइनेंस को ये लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमने मोर्चा निकालकर पांडेसरा पुलिस स्टेशन आए और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर पीआई श्री को भी हमने इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि जो जमीन पर क्या चल रहा है उनके कान में ये बात डाली है। तो पुलिस स्टेशन से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिला है। साहब ने कहा कि मेरे विस्तार में कहीं भी कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप पुलिस का संपर्क करें, पुलिस आपके साथ है। और मैं मीडिया के माध्यम से सारे व्यापारी, मिल मालिक और मध्यम वर्गीय मालिकों से आह्वान करता हूं कि कृपया करके इन विधर्मियों के साथ व्यापार ना करें, हमारे हिंदू भाइयों को रोजगार दें। ऐसे विधर्मियों को रोजगार ना दें जो हमसे ही पैसे कमाकर हमारे ही लोगों को मारे, हमारे ही लोगों पर अत्याचार करें और हमारे ही द्वारा कमाए गए पैसे को ये लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद में इस्तेमाल ना करें। इसीलिए इनको व्यापार ना दे, ऐसे लोगों का विरोध करें और हमारे हिंदू भाइयों को व्यापार दें, रोजगार दें, ताकि हमारे भाई लोग फूले फले और आगे बढ़े। 3 દિવસ પહેલા પાંડેસરા વિસ્તારમાં એક બનાવ બનેલો હતો, જેમાં જે મિલની અંદર જે કોલસો વપરાય છે, કોલસાની જે રાખ આવે છે, રાખોડી કહેવામાં આવે છે, એ રાખોડીનો ધંધા લગત બંને વેપારીઓની માથાકૂટ હતી। એ અનુસંધાનમાં અશોક કુમાર છે એને મારેલો હતો
બીજા વ્યક્તિએ, અને એ વ્યક્તિના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને હાલમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. એના વિશે એવું છે કે એ લોકો એવું કહેવા માંગતા હતા કે ભાઈ આ જે હિન્દુ છે એના ઉપર આ જે મુસ્લિમ વેપારીએ માર મારેલો છે, એ અનુસંધાને બીજી વાર બનાવ ન બને તેનું તકેદારી રાખવામાં આવશે અને જે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એ ચોક્કસ કરવામાં આવશે. અને તકેદારીના ભાગરૂપે પોલીસ પેટ્રોલિંગ, પોલીસનું જે બી કંઈ પોલીસ કરી શકશે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ફરિયાદમાં એક છે અને તપાસમાં જો બીજા નીકળશે એ પ્રમાણે આગળ તપાસ ચાલુ છે. આરોપી પકડાઈ ગયો છે, રિમાન્ડ લઈ અને એની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ.